पहले मंगलाचरण करेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथानन्दं तं सदेव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखावतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय आंचाकल्पतरुवेश कृपा सिंधु व्यवचावदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाशात तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का लेसन नंबर 3, जो कि है अचीविंग अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन। पढ़ते हैं इसको। बाय चैंटिंग दिस मंत्र, mantra means हरे कृष्ण महामंत्र, and by hearing Bhagavad Gita we can gradually attain to Krishna consciousness. Ishvara Sarvabhutanam, Krishna is always present within our heart. The individual soul and super soul are both sitting in the tree of body. The individual soul is eating the fruit of the tree, and super soul is witnessing. As individual soul begins the process of devotional service and gradually begins to develop his Krishna consciousness, the super soul who is seated within begins to help him dust all impurities from the mirror of the mind. Krishna is a friend of all saintly persons. And the attempt to become Krishna conscious is a saintly endeavor. Shravanam Kirtanam. By chanting and hearing, one can come to understand the science of Krishna and thereby come to understand Krishna. And upon understanding Krishna, one can, at the moment of death, go immediately to his abode in the spiritual world. This is spiritual world is described as in Bhagavad Gita. क्या बता रहे हैं प्रभुपा जी? प्रभुपा जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करके और भगवत गीता का अध्ययन करके हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण भावना मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आगे हो सकते हैं। भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं कि ईश्वर के रूप में भगवान सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान जो है वो सारे लोगों के हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में है भगवान। और आत्मा भी और परमात्मा दोनों ही एक ही हृदय में बैठे हुए हैं, जैसे कि दो पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे होते हैं। उपनिषदों में ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि भगवान और वो उपनिषदों में ऐसा बताया जाता है कि एक मिनट, भगवान और जो जीव है वो कैसा है, वो ऐसे हैं जैसे दो पक्षी एक ही डाल पर बैठे हों और उस डाल पे बहुत सारे फूल भी लगे, फल भी लगे हुए हैं। तो जो जीव है वो उन फलों को खा रहा है और जो परमात्मा है वो उसको खाते हुए देख रहे हैं। फल क्या है? फल हमारे कर्म है और कर्म के फल हैं। हम कर्म करते हैं, उसके जो फल मिलते हैं वही वो फल पेड़ में लगा हुआ है। जीव उसको भोगने में लगा हुआ है और परमात्मा उसको देखने में लगे हुए हैं। परमात्मा और जीव एक का साथ ही है, अलग अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही साथ है। लेकिन क्योंकि जीव जो है, हरे कृष्णा, क्योंकि जीव जो है वो भगवान को छोड़कर भोगों में लगा हुआ है, इसलिए वो भगवान को देख नहीं पाता है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करने का निश्चय करता है, भगवान से जुड़ने का निश्चय करता है, तो भगवान जो कि हृदय में बैठे हुए हैं वो उसकी मदद करने लगते हैं। उसकी मदद कैसे करते हैं कि जो उसको वो देख नहीं पा रहा है ना भगवान को, अपने आप को, उसके हृदय में जो धूल लगी है उसको साफ करने में भगवान मदद करते हैं।
अच्छा, भगवान मदद किस प्रकार से करते हैं? जैसे कई प्रकार से भगवान मदद करते हैं। आप अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं कि आपको दिखता होगा कि भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कई बार। जैसे कई एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको किसी चीज की जरूरत थी, और जैसे ही आपको जरूरत आई वो चीज आपको मिल भी गई। मिल जाती है कई बार, जैसे कि मान लीजिए, जैसे अमोघ प्रभु जी बता रहे थे, एक वीडियो में देखा था मैंने कि जब मंदिर बन रहा था दिल्ली में, तो उनको बोर करना था जमीन में पानी के लिए। तो उनको बोर करवाना था, लेकिन दिल्ली में क्या था, कुछ बोर कराने के लिए उनको नोटिस वगैरह देना होता था, टाइम बहुत लगता है उसमें आने में। तो बाजू में ही किसी जगह पर बोर हो रहा था, तो वही बोर करने वाला इनके पास आता है। वो पूछता है कि आपको बोर कराना है क्या? और इनको तो कराना था। तो इनने इच्छा करी कि हमें बोर कराना है भगवान के मंदिर के लिए। मंदिर, जो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि क्या इच्छा कर रहा है व्यक्ति। उसने, भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं, उनने जो है वो उस बोर वाले के हृदय में इच्छा प्रकट कर दी, क्योंकि उसके हृदय में ही भगवान है। तो उसके हृदय में इच्छा प्रकट की कि जाओ इनसे पूछ के आओ। और वो इसके पूछ के आया, और दोनों का काम बन गया। उसने बोर भी कर दिया और उनका बोर भी हो गया। तो ऐसे मदद भगवान करते हैं। और कई प्रकार से भगवान जो है आपकी लाइफ में आके, जैसे किसी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट आ रहा है, और क्या पता आप कुछ करने जाओ और उसका आंसर आपको मिल जाए वहीं पर। जैसे कि भगवत गीता आप पढ़ो डाउट के साथ, तो क्या पता भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आपको उसका आंसर भी मिल जाए। तो ऐसे भगवान जो है मदद करते हैं जीवों की, क्योंकि भगवान जो है वो सभी के मित्र हैं। भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान सबके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और जो भी उनको समझने का प्रयास करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। और भगवान को समझने के बाद वो व्यक्ति कभी इस दुनिया में वापस नहीं आता। वो कहाँ जाता है? भगवान के धाम जाता है। तो भगवान का धाम कैसा है? न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। That supreme abode of mind is not illuminated by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. भगवान कहते हैं कि वो जो मेरा धाम है, वो ना सूरज से चमकता है, ना चंद्र की रोशनी से, ना अग्नि से, और ना बिजली से। किसी चीज से वो चमकता नहीं है। मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के धाम में अंधेरा है। भगवान के धाम में सूरज से रोशनी की जरूरत नहीं है। इस दुनिया अंधेरी है, इसलिए इसको डार्कनेस कहा जाता है ना। हाँ। अस्तो माँ सदगमय, मृत्यु माँ मृतंगमय। और जो बताते हैं, इसी में एक और आता है, उसमें कहते हैं कि डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो दुनिया है वो डार्क है। अगर सूरज नहीं होता तो हमेशा रात ही रहती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का नेचर लाइट नहीं है, इस दुनिया का नेचर है डार्क रहना। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे यहाँ पे अगर सन को हटा दिया जाए, जो कि भगवान की कृपा से यहाँ पर हमको लाइट देने के लिए लगाया गया है, अगर इसको हटा दिया जाए तो जो दुनिया का नेचर है वो डार्क रहने का है, कोई भी रोशनी नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिना सन के भी उजीला ही रहता है वहां पर, क्योंकि उधर पर सन की जरूरत नहीं है, खुद ही प्रकाशित है वो। दो सूरज, और जब वहां पे जाता है वो फिर से वापस नहीं आता है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज डार्क, देयरफॉर we require the sun, moon, and electricity. The Vedas enjoin us not to remain in this darkness, but to transfer ourselves from world of illumination, the spiritual world. But the word darkness has twofold meaning. It not only means without light, but it means ignorance. A supreme Lord has manifold energies. It is not that he comes to the material world to perform activities. It is stated in Veda that Supreme Lord has nothing to do. In Bhagavad Gita, Krishna says, "Na me partha न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अभक्तव्यं वर्तैव च कर्मणि." O son of Pratha, there is no work prescribed for me within all three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything. Yet I am engaged in prescribed ड्यूटीज। तो भगवान के पास बहुत सारी एनर्जीज हैं, जिसकी मदद से भगवान सब कुछ कर लेते हैं। जैसे दुनिया बनी है, ये भगवान ने अपने हाथों से नहीं बनाई।
ये तो भगवान ने बस इच्छा की, सा इक्षते, ऐसा बताते हैं कि भगवान ने बस अपनी भुएं उठा की, मतलब आईब्रोज उनको उठाया, बस इतना करने से पूरी दुनिया प्रकट हो गई। पूरी ये जो विश्व आप देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम से जो निकल रहे हैं, वो सिर्फ भगवान की भवें उठाने पर ही निकल रहे हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समस्य अधिकस्य दृश्यते। भगवान वेदों में भी आता है कि न तस् न तत्कार्यम कारणम च विद्यते, मतलब भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है ऐसा कि जो भगवान करें। भगवान को कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान को कुछ करने के लिए फिजिकली कुछ करने, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी एनर्जी जो है सब कुछ कर देती है। कैसे ये दुनिया भगवान चला रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी से चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? जैसे अग्नि जो होती है ना, जो आग होती है वो एक ही जगह पर रहती है, लेकिन जो लोग दूर भी बैठे होते हैं उनको भी उसकी रोशनी का पता चलता है। तो आग को गर्मी देने के लिए व्यक्तियों के पास नहीं जाना पड़ता है कि इसके पास जाएंगे तभी इसको गर्मी मिलेगी, नहीं, वो आग अपनी जगह एक जगह रहती है। और व्यक्ति लोग अलग अलग भी रहेंगे तो भी उनको उसकी गर्मी का एहसास होगा। वैसे ही भगवान एक जगह अपने धाम है, लेकिन वो अपनी एनर्जी हीट के द्वारा हर जगह है और हर जगह को मेंटेन करते हैं। We should therefore not think that Krishna is required to descend upon this material world to engage in so many activities. No one is equal to or greater than Krishna, and he has all knowledge naturally. It is not that he has to undergo penances to acquire knowledge, or that he at any time has to receive knowledge or attain knowledge. तो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और भगवान के कोई बराबर भी नहीं है, और भगवान से गॉड की डेफिनेशन यही होती है कि ना तो उनके कोई बराबर होना चाहिए, ना उनसे कोई बड़ा होना चाहिए। और भगवान के पास पूरा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि जो भगवत गीता भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं वो किसी से समझ के आए थे भगवान खुद और फिर समझाया अर्जुन को, ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर खुद ही ज्ञान है, भगवान खुद ही ज्ञान है। तो वो जो भगवत गीता बोले वो खुद से ही भगवान बोले, ऐसा का नहीं कि कहीं से सीख के आए थे। At all times, in all conditions, he is full of knowledge. He may be speaking the Bhagavad Gita to Arjuna, but at no time he ever taught Bhagavad Gita. तो उनको कोई ने सिखाया नहीं था, भले वो अर्जुन को सिखा रहे थे। One who can understand this is Krishna's, that this is Krishna's position, does not have to return to this cycle of birth and death in the material world. ये जो समझ जाता है उसको भगवान के धाम से यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ता है, कभी वापस नहीं आएगा। को क्या समझना है हमको कि भगवान को कोई कर्म करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भगवान इधर आते हैं और कर्म करते हैं। जैसे कि भगवान जब गोकुल में थे तो गैया चराते थे, भगवान वृंदावन में थे गैया चराते थे। अब भगवान को गैया चराने की क्या जरूरत है, लेकिन भगवान फिर भी गैया चरा रहे थे। जैसे भगवान द्वारका में राजा बने, तो भगवान को राजा बनने की क्या जरूरत है? भगवान तो पूरे विश्व के राजा है, एक देश का राजा बन के क्या करेंगे? लेकिन फिर भी वो राजा बने, क्यों? क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी ना, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने बना, उन्होंने युद्ध लड़ा, वगैरह वगैरह किया। तो क्यों किया? ये जो समझ जाता है कि भगवान होते हुए भी ये सब ये क्यों कर रहे हैं, वो इस दुनिया में फिर वापस नहीं आता है। बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजन वी स्पेंड आवर लाइफ ट्राइंग टू मेक एडजस्टमेंट टू दिस मटेरियल एटमॉस्फेयर, बट दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ कृष्णा। बल लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस जीवन को भगवान को समझने में नहीं इस्तेमाल करते, हम कुछ और ही इस्तेमाल इसका करने लगते हैं। जबकि ये लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ जो हमको मिली है, वो भगवान को समझने के लिए ही मिली है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं इस चीज में। Our material needs are these: the problem of eating, mating, of sleeping, of defending ourselves, and of acquiring sense gratification. These are common to both human beings and to animals. The animals are busily engaged trying to solve these problems. If we are also engaged in solving these, then how are we any different from animals? Human being, however, has a special qualification whereby he can develop transcendental Krishna consciousness. But if he does not avail himself to this, he is in the animal category. The defect of modern civilization is that it puts too much stress on solving the survival problem. क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारी मटेरियल नीड क्या है? नीड बोल रहे हैं कि हमारा खाना होना चाहिए, रहना होना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, और आने मीटिंग वगैरह। तो ये सब हमारी नीड्स हैं, और ये तो इंसान की नहीं, बस ये तो जानवर की भी नीड है।
और असल में जानवर जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है ना तो उससे कोई हानि नहीं होती है, आप देखो। लेकिन जब इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है उससे बहुत बहुत हानि होती है। क्योंकि इंसान का काम नहीं है ना सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो जानवर का काम है, तो जानवर को फिट बैठता है वो करना। लेकिन इंसान को बड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो एक प्रभुपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लो कहीं रोड पर एक चावल की बोरी रख दी जाए, जिसको कोई ना बोले कि मेरी है, ऐसी बोरी रख दी जाए, तो अगर मान लो कोई चिड़िया आएगी तो चिड़िया क्या करेगी, जो दाना नीचे गिरे होंगे उनमें से दो चार दाने खाएगी और उड़ जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो चिड़िया, वो कर तो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही रही है क्योंकि खाने का ही सोचती है चिड़िया, और किसी चीज का नहीं सोचती, भगवान के बारे में नहीं सोचती, लेकिन कर तो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही रही है, लेकिन वो लिमिटेड करती है, जितना उसको जरूरी उतना ही करती है। चार दाने का अगर पेट भर जाता है तो चार दाने खा के वो उड़ जाती है। ऐसा नहीं कि पांचवा दाना वो अपनी जीभ में रख, चोंच में फंसा के ले जाए कि मैं कल खाऊंगी इसको, ऐसा नहीं होता। चार की जरूरत है, चार ही खाएगी और उड़ जाएगी। फिर भूख लगेगी फिर तोड़ेंगे, लेकिन वो स्टोर नहीं करते। लेकिन आप देखो कि अगर मान लो कोई कुत्ता भी आता है तो कुत्ता भी जितना उसको लगेगा उतना ही खाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं वो दोनों। लेकिन उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन किसी और को हानि नहीं हो रही। दूसरे लोग भी उसका उपयोग कर सकते हैं उस चीज का, राइस का। लेकिन जब अगर मान लो कोई इंसान आता है, अगर कोई इंसान आता है और इंसान को दिख जाएगी कोई चावल की बोरी रखी हुई, तो वो क्या करेगा, वो कितना लेगा, वो पूरी बोरी उठा के ले जाएगा कि कोई और ना ले, मैं ही उठा के ले जाता हूँ। तो यही जो मेंटेलिटी है इंसान की सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की, वो आज देख रहे हैं हम। जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो सोचते हैं कि मेरी फैक्ट्री बस चले, किसी और की ना चले, और मेरा काम बन जाए, बाकी भाड़ में जाए नीचे। तो वो अपने गंदा गंदा मटेरियल हवा में छोड़ देते हैं, गंदा गंदा मटेरियल पानी में छोड़ देते हैं, जमीन में छोड़ देते हैं। लैंड पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, न वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और इससे क्या होता है, प्रॉब्लम। तो जो इंसान सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जानवरों से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन ही जानवर के लिए ही है, वो इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों के लिए कुछ और है। क्या है, इंसानों के लिए है कि हमें तो डेवलप करना है ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति को हमें करना है। यही है, अगर हम इसको नहीं करते तो हम एनिमल ही हैं, और एनिमल से खराब हैं, क्योंकि एनिमल का सेंस ग्रेटिफिकेशन दिक्कत नहीं लेता है दुनिया को, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन दिक्कत देता है दुनिया को। The defect of modern civilization is that it put too much stress on solving this survival problem. As spiritual living beings, it is incumbent upon to extricate ourselves from this entanglement of birth and death. हमें अपने आप को इस बर्थ और डेथ की जो साइकिल है इससे छुड़ाना ही है, यही हमारा गोल है इस ह्यूमन लाइफ का। सेंस ग्रेटिफिकेशन गोल नहीं है। वी शुड देयरफॉर बी केयरफुल टू नॉट टू मिस द स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। Sri Krishna himself come to deliver the Bhagavad Gita and to help us become God conscious. Indeed, this very material creation is given to us utilized for this cultivation. But if after receiving this chance and gift of human life, we do not utilize them to develop Krishna consciousness, we shall be missing this rare opportunity. The process of cultivation is very simple. Sarvanam Kirtanam, hearing and chanting. We have nothing to do other than listen, and by listening carefully, enlightenment is sure to come. Krishna will surely help, for he is seated within. We only have to make the effort to spare little time. We do not need anyone to ask whether we are making progress. We will know it automatically, just as a hungry man knows that he has been satisfied by a full meal. भगवान प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान खुद भगवत गीता देने हमको इधर पे आए हैं, और हमको ये मटेरियल वर्ल्ड भी दिया गया है कि हम आराम से इसको सुन सकें, भगवान की भक्ति को जान सकें, भगवान के ज्ञान को जान सकें। और अगर हम इसको नहीं करते तो हम बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है करने का, भगवान को जानने का प्रोसेस क्या है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। सुनने से क्या होगा कि आप भगवान के बारे में जानेंगे। और फिर क्या करना है, कीर्तनम करना है। कीर्तनम मतलब फिर उसको उसको बोलना है। उसको किसको बोलना है, भगवान के भक्तों को बोलना है, दूसरे जीवात्माओं को बोलना है, और इस ज्ञान को फैलाना है। और दूसरा मतलब कीर्तन का है, चैंटिंग करना है। तो जैसे मैंने आज मैसेज डाला था कि हम, आप डोनेशन दीजिए भगवत गीता और बुक्स को खरीदने के लिए, तो वो भी कीर्तन है, क्योंकि उससे भगवान की जो वाणी है वो दूसरे लोगों तक जाएगी।
दो भी कीर्तन है। तो भगत प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको दो ही चीज करना है, श्रवण और कीर्तन। और हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कोई खाना खाए और उसका पेट भरा कि नहीं, उसको किसी को पूछने की जरूरत होती है क्या? जो खाना खा रहा है उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, उसको खुद ही पता चल जाता है कि मैं खाना, मतलब मेरा पेट भरा कि नहीं भरा। वैसे ही जो भक्ति करता है उसका एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको खुद पता चल जाता है कि मेरा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको पता चल जाएगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है। कृष्णा टॉट इज इट टू अर्जुना इन द भगवद गीता, एंड इफ वी अंडरस्टैंड द भगवद गीता जस्ट एज अर्जुना डिड, वी विल हैव नो प्रॉब्लम इन कमिंग टू परफेक्शनल स्टेज। तो हमें जैसे अर्जुन ने समझी है वैसे ही हमको समझना। अर्जुन ने क्या समझा, क्या गोल निकला अर्जुन का? तो अर्जुन कहते हैं कि करिष्ये वचनम तवा। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मैंने तुमको समझा दिया है, अब तुमको जो करना है वो करो, यथा इच्छा से तथा करो। तो अर्जुन कहते हैं कि निर्मन मैं मैंने वो भगवान, मेरा पूरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो चुका है। अब जो मेरे संदेह थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब मैं असली ज्ञान में आपकी कृपा से स्थित हो चुका हूँ, और अब मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा है वही मैं करूंगा। तो अगर हम ऐसे ही समझ जाएं कि जो भगवान कहेंगे वही मैं करूंगा, तो हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भगवत गीता समझ ली। अब जो भगवान कह रहे हैं हमको बस उसको करना है। बट इफ वी ट्राई टू इंटरप्रेट द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू आवर ओन मंडेन एकेडमिक मेंटेलिटी, हम उसको खराब कर देते हैं, वी स्पॉइल इट ऑल। एज स्टेटेड बिफोर, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा is a process by which all contamination due to material association are removed from mirror of mind। तो भगवान के नाम के जप से सारा मन में जो मैल है वो सब छूट जाता है। There is no need for external help in reviving our Krishna consciousness, for Krishna consciousness is dormant within the self। तो भगवान की भक्ति ऐसा नहीं है कि हमको कहीं से बाहर से लाना है, भगवान की भक्ति आपके अंदर है क्योंकि आप भगवान के नित्य दास हैं। हमें बस उसको फिर से उजागर करना है। In fact, it is very quality of the self, we have only invoked it by this process। तो महाप्रभु भी कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो जो भगवान कृष्ण का प्रेम है वो कोई साध्य व्यक्ति नहीं है, जिसको वस्तु नहीं है जो गोल गोल बना के हम करें, वो अपने आप है, अंदर है हमारे। तो वो उदय कैसे होती है? वो होती है श्रवण आदि, मतलब श्रवण कीर्तन से वो प्रकट होने लगती है फिर से। It is not a doctrine or set of beliefs imposed by some organization. It is within all living entity। ये सबके अंदर है, whether they be human being or animal, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। When Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungle of South India some 500 years ago, he chanted Hare Krishna, and all the animal, the tigers, elephant, and deer joined him in dancing the holy name। Of course, this depends on the purity of chanting। As we progress in chanting, purification is sure to come। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु झारखंड के फॉरेस्ट से जा रहे थे। उस समय महाप्रभु ने जो चैंटिंग किया हरे कृष्णा का, गाने लगे महाप्रभु। तो जितने भी टाइगर थे, एलिफेंट थे, और जो हिरण थी, सारे जानवर वहीं नाचने लगे। और वो भी चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा, उनके मुंह से भी हरे कृष्णा निकल रहा था। और शेर और हिरण एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हाथी और शेर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, शेर और शेर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सारे जानवर रो रहे थे और हंस और भगवान के नाम का जप कर रहे थे। अब कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कौन कौन मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा जानवर नाच रहे हो। तो आप झारखंड जाइए, वहां पे आपको प्लेस है जहाँ पे महाप्रभु ने ये किया था, आपको पता चल जाएगा। वहां पे सब जो जानवर हैं उनके पैरों के निशान है, महाप्रभु के पैरों के निशान है, सब सब है उधर पे। आप चेक कर सकते हैं गूगल पर। तो भगवान के नाम का जप करने से सबके अंदर का जो प्रेम है वो प्रकट आ जाता है। जो भूल के बैठे हैं भगवान को वो याद आ जाते हैं भगवान। इसीलिए जो बेस्ट मेथड है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मेथड को हमें रोज करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे हम भगवान की कृपा होगी हमको, भगवान हमें मदद करेंगे, और हम फिर भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे, और जिससे समझने के बाद हम फिर दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो आज हम रीडिंग करते हुए आज हमने जो है ऑन द वे टू कृष्णा का चैप्टर 2 खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन से चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम इतना ही रीडिंग करेंगे, और